आप सभी का अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला फिर से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज भी करती हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जॉन रैफेल के कला गुरु कौन थे? यानी उच्च पुनर्जागरण काल में जो लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल हैं, तो राफेल के गुरु कौन थे? पेरुजिनो, मसच्चियो, जियोत्तो या फ्रा एंजेलिको? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन रैफेल के गुरु का नाम पेरुजिनो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्तिकार माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 1519, 1475, 1481 या 1497। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1475 में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या रोम में? तो माइकल एंजेलो का जन्म हम देखेंगे, माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? अब आलेखन कला ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक हम कर सकते हैं, जैसे जैन शैली, गुप्त शैली, पाल शैली या कंपनी शैली। दिए गए विकल्पों के अनुसार तो यहाँ पर राइट आंसर गुप्त शैली हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ईरानी शैली भी होता तो फिर ईरानी शैली सबसे पहले आता। तो फिर आलेखन कला का सबसे बहुलता से प्रयोग ईरानी शैली में हुआ है। ईरानी शैली ऑप्शन नहीं है तो जैन शैली हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, आलेखन अगर ईरानी शैली नहीं है तो आपका राइट आंसर गुप्त शैली हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधक किस प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है? बंधक मतलब कपड़े को बांध करके फिर उसको कलर करना बंधक कहलाता है। और बंधक हमें टाई एंड डाई जो हम काम करते हैं तो उसमें आता है, और उसी का एक प्रकार है वाटिक चित्रण। वाटिक चित्रण में क्या होता है कि मोम लगा करके, धागे से बांध करके, बंधक बना करके फिर उसके बाद उसे कलर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बंधक किस प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है? तो बंधक वाटिक चित्रण में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोंटे का प्रयोग किस में होता है? कोंटे शब्द का प्रयोग हम देखेंगे तो कोंटे शब्द का प्रयोग हमें लिथोग्राफी में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रवाही रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में प्रवाही रेखाएं कौन से मनोभाव को व्यक्त करती हैं? सुंदरता को, कठोरता को, उत्तेजना को या आघात को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, चित्र में प्रवाही रेखाएं सुंदरता का भाव व्यक्त करती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल तत्व नहीं है? जो कला के तत्वों की बात होती है तो कला के तत्व 6 हैं और कला के अंग 6 हैं। तो अक्सर हमने कहा है कि षडंग में तत्व को और तत्व को षडंग में ऐड करके देता है पहचानने के लिए। तो यहाँ पर तान, रूप, पोत और लावण्य, तो कला का मूल तत्व नहीं है। तो तत्व जो है लावण्य योजना तत्व नहीं है, क्योंकि लावण्य योजना जो है ये कला के अंग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं? अब हमने पढ़ रखा है तो ऑप्शन में है 2, 4, 5 या 7। तो रेखाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, औपचारिक रेखाएं, अनौपचारिक रेखाएं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अद्भुत रस का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? अद्भुत रस का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? काला, लाल, पीला या नीला? तो स्वयं देखेंगे, जो सन्यासियों का रंग होता है यानी कि पीला रंग, बाइजेंटाइन कला में भी पीला रंग स्वर्ग का प्रतीक बताया गया है। तो जो पीला रंग होता है उसे अद्भुत रस का प्रतीकात्मक रंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस कलाकार ने कांस्य माध्यम में मूर्तियां की हैं? यानी वह कौन सा कलाकार है जिसने कांस्य माध्यम में मूर्तियां बनाई हैं? के हेब्बर, राम कुमार, नंदलाल बोस या सोमनाथ होर? तो इसका राइट आंसर है कि कांस्य माध्यम में मूर्तियां सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र के चित्रकार कौन है? तो प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र के चित्रकार हैं नंदलाल बोस, चितीरनाथ मजूमदार, सैलोज मुखर्जी या अमृता शेरगिल? तो इसका राइट आंसर है चितीरनाथ मजूमदार ने प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र बनाया है। इन्हें संत चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार ओकाकुरा जापान से भारत कब आए? चूँकि ओकाकुरा काकुजो के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये जापान से भारत कब आए? 1902 में, 1910 में, 1904 में या 1906 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओकाकुरा काकुजो जापान से भारत 1902 में आए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? यानी हिम्मत शाह ने किस कला विद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त की थी? प्रयाग विश्वविद्यालय, एमएस विश्वविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो यहाँ हम देखेंगे कि हिम्मत शाह जो हैं, हिम्मत शाह ने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने पढ़ाई की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एमएस विश्वविद्यालय, जो कि बड़ौदा में है। नेक्स्ट है, जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस कला आंदोलन को प्रभावित किया था? जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक, हम देखेंगे, घनवाद, भविष्यवाद, भाववाद या रोमांटिसिज्म? तो जिया जॉक रूसो के विचार ने रोमांटिसिज्म को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने युवती पर उन्हें स्वर्ण शरबत बजाते हुए एक तमिल पदक दिया था? ये प्रश्न गलत टाइप हुआ है। इसका है, किस कलाकार को शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था? प्रश्न ऐसा होना चाहिए। तो राजा रविवर्मा का जो चित्र है शरबती बजाती हुई महिला, उस पर इन्हें, एक तो नायर महिला बालों में चमेली गूंथते, उसमें भी इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, और शरबती बजाती हुई महिला, इस पर भी इन्हें मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुमेन ऑन रॉक के मूर्तिकार का नाम बताइए। वुमेन ऑन रॉक के मूर्तिकार कौन है? रविंद्र रेड्डी, देवयानी कृष्णा, ध्रुव मिस्त्री या जयंत पारिक? तो वुमेन ऑन रॉक जो हैं ये ध्रुव मिस्त्री, इसके जो मूर्तिकार हैं वो हैं ध्रुव मिस्त्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हेवल या पर्सी ब्राउन? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक किताब की हम बात करेंगे तो ये किताब ईवी हेवल के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद मेडल से किसे सम्मानित किया गया था? तो 1904 में केसर-ए-हिंद से राजकुमार को, कृष्णा हेब्बर को, राजा रवि वर्मा को या यामिनी राय को? तो इसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा को किया गया था। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चन सीरीज में इतने ही प्रश्न हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।